नमस्ते जी। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था तत् जप तदर्थ भावनम, उसी भावना से वाच्य के गुणों का विचार करना। उस जप करने से हमारा क्या होता, हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था। आज हमारा 29वां सूत्र समाधिपाद। तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यो अंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतना अधिगम है अपि अंतराया अभावच्य है। उस ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव और ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर और जीवात्मा की अनुभूति साक्षात्कार भी हो जाता है। दूसरे, इसमें महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं अपने शिष्यों को, यदि जानबूझकर गलती नहीं करेंगे, सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करेंगे, अर्थ भावना से करेंगे, तो इसका फल क्या मिलेगा। अब ईश्वर प्रणिधान का फल बता रहे हैं। ततः उससे किससे? ईश्वर से प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान करने से। हमने किया था ईश्वर प्रणिधानात्वा। तो ईश्वर प्रणिधान करने से क्या होगा? प्रत्यक चेतना अधिगम है। प्रत्यक का अर्थ आंतरिक चेतना, हमारे अंदर रहने वाला चेतन अर्थात ईश्वर। यहाँ प्रत्यक चेतना का अर्थ है ईश्वर, अधिगम का अर्थ है प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति होती है और प्राप्ति का मतलब अनुभूति होती है। ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य होता है। प्राप्ति का मतलब तो अनुभूति है ना जी, अंदर बैठा है वह है। तो यहाँ प्राप्ति का अर्थ हो गया अनुभूति। ईश्वर और हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। हम और ईश्वर पास पास रहते हैं, एक स्थान में रहते हैं। 1 माइक्रो मिलीमीटर की भी दूरी नहीं है हम में और ईश्वर में। फिर भी ईश्वर को नहीं जानते, फिर भी अनुभूति नहीं कर पा रहे। बस यही गड़बड़ है। तो कह रहे हैं ईश्वर समर्पण करने से, अभ्यास वैराग्य करने से ईश्वर की अनुभूति, प्रत्यक चेतना शुरू हो जाती है, यानी समाधि शुरू हो जाएगी। ईश्वर की अनुभूति होती है तो समाधि शुरू होती है ना, वही समाधि है। ईश्वर की अनुभूति होगी, अपि भी जीवात्मा की भी हो जाएगी। हैं, अपने आप को, आत्म ज्ञान को जानना, और दोनों की अनुभूति हो जाएगी, ईश्वर की भी हो जाएगी, जीवात्मा की भी हो जाएगी। और वो जो स्थिति होगी प्रणिधान वाली, समाधि वाली, उसमें ईश्वर और जीव कुछ कुछ समरूपता भी पता चल जाएगी, कुछ कुछ समानता भी पता चल जाएगी। और एक लाभ अंत में बताया, अंतराय अभावश्च। अंतराय कहते हैं बाधक या योगाभ्यास का शत्रु कह लो, विरोधी कह लो, उन सब का अभाव हो जाएगा। अंतराया अभावश्च, इन अंतरायों का विनाश हो जाएगा। वो जो शत्रु है उनका विनाश हो जाएगा। अंतराया अभाव है, अभाव मैंने कमी। ईश्वर प्रणिधान करने से आत्मा परमात्मा की अनुभूति होगी। क्या अनुभूति होगी? ये होगी कि ईश्वर चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, ये दोनों की अनुभूति हो जाएगी। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, मैं छोटा सा हूँ। ईश्वर एक है, मैं भी एक हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं तो छोटा सा हूँ। वैसे आत्माएं बहुत सारी हैं, तो उनमें से मैं भी एक आत्मा हूँ। ईश्वर दुख से रहित है, वह कभी दुखी नहीं होता। तो उस अवस्था में आत्मा जब ईश्वर की अनुभूति करेगा, ईश्वर प्रणिधान के फल के रूप में उसे पता चल जाएगा कि मैं भी ईश्वर के साथ रहने से, उसकी कृपा से, उसकी सहायता से मैं भी सारे दुखों से छूट गया हूँ। जैसे ईश्वर दुखों से रहित है, मैं भी दुखों से छूट गया हूँ। मैं थोड़ी सी समरूपता आ जाएगी उस समय। फिर ईश्वर आनंद स्वरूप है और ईश्वर के संपर्क में रहने से मुझे भी आनंद मिल रहा है। ईश्वर को कोई कष्ट, बाधा, कोई तकलीफ ईश्वर को नहीं होती, और इससे मैं भी सब कष्टों से बच गया हूँ, छूट गया हूँ, बच गया। अब जब ये व्यक्ति महसूस होता है व्यक्ति को कि मैं भी ईश्वर जैसा हो गया हूँ, तो वहाँ लापरवाही करने से लोगों को भ्रांति हो जाती है। वो ये मान लेते हैं आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। ये भ्रांति है। परमात्मा कभी नहीं बनती आत्मा। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगा, चाहे वो मुक्ति में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, वो आत्मा आत्मा ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। क्या आप इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बना सकते हैं? अग्नि को ठंडा कर सकते? यदि नहीं तो फिर आत्मा को परमात्मा कैसे बना देंगे? जो वस्तु नित्य है, वो उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलता।
तो आत्मा का स्वभाव तो एकत्र एक देशीय अल्पशक्तिमान है। वो ईश्वर का स्वभाव सर्वत्र सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। फिर आत्मा परमात्मा कैसे बन पाएगा? नहीं बनेगा। उस जैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ईश्वर जैसा हो जाएगा, कुछ कुछ समानता सी आ जाएगी, ऐसा महसूस होगा। और ईश्वर जैसे दुख से रहित है वो दुख से छूट जाएगा, ऐसा लगेगा। ईश्वर में आनंद है, वो भी आनंदित हो जाएगा। ईश्वर के संपर्क से उसको भी आनंद मिलने लगेगा। जैसे आप धूप में हो, कहीं गर्मी लगती हो और आप एसी रूम में घुस गए तो उसको ठंडक मिलेगी ना। ईश्वर में घुसेंगे तो ईश्वर का आनंद मिलेगा, तो ईश्वर के संपर्क में उसका आनंद मिलेगा और ये हमें उस समय ऐसी अनुभूति होगी। तो इस सूत्र में बताया गया है कि विधि पूर्वक यदि हम ओम आदि का जाप करेंगे, प्रणव का जाप करेंगे, ओंकार का जाप करेंगे और ईश्वर का स्वरूप का चिंतन करने से जो योगी है, जो साधक है, उसको जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अंतरायों का अभाव होता है। शंका बरकर आएगी, ईश्वर प्रणिधान से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? जब जीवात्मा व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसकी उपासना भी करता है, तो ईश्वर उसको अपना ज्ञान देकर उसको योग्य बना देते हैं और इसी कारण से जीवात्मा दोनों को जानने में समर्थ हो जाता है। जीवात्मा विघ्नों को दूर करने में स्वयं पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर उसको सहायता देता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति को वो सहायता नहीं देता और बिना उसकी सहायता के विघ्न या उपविघ्न बाधाएं दूर नहीं होते। इसलिए प्रत्येक साधक को व्याधि आदि बाधाओं को दूर करने के लिए यथाशक्ति ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में अनेक साधनों और बाधकों के परित्याग करने से ईश्वर सहायता करता है। कल व्याधि आदि के बारे में हम अगले सत्र में स्वाध्याय करेंगे। नमस्ते जी।